वार्नर ब्रदर्स इतना बड़ा स्टूडियो है कि मेरे हिसाब से यहाँ पर जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, उनमें से हर एक को इसका नाम पता होगा। इसीलिए इस डिसीजन पर बात करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि वार्नर ब्रदर्स ने लिया है कि 2021 की सारी मूवीज़, जितनी भी बड़ी-बड़ी मूवीज़ हैं, वो भी अ, वो सारी की सारी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर थिएटर के साथ रिलीज़ होगी। सेम डे फर्स्ट शो आपको वहाँ पर भी मिलेगा और चाहे आप थिएटर में जाके देखें या फिर वहाँ पे देखें। तो ये डिसीजन वार्नर ब्रदर्स की तरफ से इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसकी अगर इम्पैक्ट की बात करें कि इससे क्या होगा, ये वीडियो पूरी इसी बारे में है। तो देखो, अब तक क्या होता था, कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ये सारी अपनी मूवीज, कई सारी अपनी मूवीज बनाती थी या फिर इसमें बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज होती थी। अपनी मूवीज जो सिर्फ इसके लिए बनती थी, ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, सीरियस मैन या फिर कितनी सारी एक्सट्रैक्शन, ये सारी मूवीज़ सिर्फ़ ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के लिए बनती थी। उसके बाद अ, अब जब कोरोना हुआ, तो फिर कोरोना का ये लॉकडाउन वगैरह हुआ, तो फिर थिएटर्स बंद होने के कारण कई सारी ऐसी मूवीज़ थी, जिनको थिएटर में रिलीज़ किया जाना था और उनको फिर यहाँ पर रिलीज़ किया गया, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में। लेकिन जो कई और मूवीज़ थी जिनको होल्ड पर रखा हुआ था, वो अब इसके बाद थिएटर खुलने के बाद ही अब रिलीज़ होंगी। तो अब तक ये सिर्फ़ कुछ कैटेगरीज़ थी मूवीज़ की। लेकिन अब जो वार्नर ब्रदर्स हैं, उन्होंने क्या किया है कि 2021 में अब ये जितनी बड़ी-बड़ी मूवीज़ आएँगी, वार्नर ब्रदर्स की तरफ से, वो सेम टाइम पर, सेम डे पर ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज़ होंगी। ये डिसीज़न इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इंडिया में या फिर पूरी दुनिया की भी देखें तो इल्लीगल तरीके से मूवीज़ देखने वालों की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। और इसलिए कोई भी मूवीज़ जब थिएटर में रिलीज़ होती है तो उसका एचडी प्रिंट फर्स्ट डे अवेलेबल नहीं होता। और जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर मूवीज़ रिलीज़ होती हैं उनको सेम क्वालिटी में वो अ, इल्लीगल वेबसाइट्स पर भी मिल जाती हैं। और ये जब सेम टाइम पर ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज़ होगी, तो सेम टाइम पर उसका इल्लीगल प्रिंट भी मिल जाएगा। जिससे आप खुद सोचिए, अगर आपको सेम मूवी मिले फ्री में या फिर ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर भी आप देखें, तो जितनी एक मूवी की टिकट है, उतनी ही वो उसमें पर मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म का। तो 1 महीने आप कितनी भी मूवीज़ देख सकते हैं। तो ये फ़र्क आ जाता है इतने मनी में। तो फिर आप कह सकते हैं, जो लोग अब तक थिएटर में जा रहे हैं, सिर्फ़ वही लोग जाएँगे। लेकिन अगर बात आई फैमिली के जाने की, जो कि फैमिली जाती थी, तो फैमिली का कंसर्न होता है मूवी देखना। और तो मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, अब तक जितने लोग जाते थे, उससे आधे से भी कम लोग मूवी में वही जो थिएटर में रिलीज़ होगी, वो देखने जाएँगे। उससे मूवी की कमाई पर तो इम्पैक्ट होगा। उससे आप देख सकते हैं जितने भी ये एक्टर्स हैं, जो कि डायरेक्टर्स हैं, आप कह सकते हैं क्रिस्टोफर नोलन, जो कि अपने मूवी का कुछ परसेंट हिस्सा अपनी कमाई के रूप में लेते हैं। उन्होंने इसका उसको गलत डिसीज़न बताया है, जो ये डिसीज़न वार्नर ब्रदर्स ने लिया है। और ये कुछ लोगों की तरफ से इसको नेगेटिव आ रहा है, ये गलत डिसीज़न है। और कुछ लोग इसका साथ भी दे रहे हैं, जो कि लीगल तरीके से मूवी देखने वाले हैं। लेकिन अगर देखा जाए, जितने भी लोग हैं, आप कभी ना कभी सिनेमा में मूवी देखोगे। और जब भी आप मूवी देखने जाओगे, तो फिर क्या पता तब तक थिएटर बचे या ना बचे। क्योंकि इससे जो अ, अगर वार्नर ब्रदर्स ने ये किया, तो फिर आगे चांसेस है कि सारे स्टूडियो भी ये कर सकते हैं। तो फिर जो सिनेमा ओनर है, उनके नज़रिए से सोचा जाए, तो फिर उनकी जो कमाई उस पे लगभग एकदम से आधी हो जाएगी। और कोई कुछ ही बड़ी मूवीज़ होती हैं जिनको थिएटर एक्सपीरियंस के लिए लोग जाते हैं। बाकी अगर छोटी और सारी छोटी-छोटी मूवीज़ भी इस पे रिलीज़ होने लगी, और बड़ी मूवीज़ भी, तो फिर उसकी कमाई में बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी। और बड़ी मूवीज़ ख़ास करके बड़ी मूवीज़ देखने फिर भी कम लोग जाएँगे, जो कि
उसका सिनेमा एक्सपीरियंस लेने जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग होंगे, इसलिए उसका इम्पैक्ट होगा मूवी की कमाई पर और थिएटर की कमाई पर। तो फिर इससे थिएटर कई सारे थिएटर अब लॉकडाउन के बाद उनकी कमाई थोड़ी कम है, तो फिर हो सकता है वो अ, अपना इतना नुकसान झेल ना पाए और कई सारे थिएटर्स बंद भी हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में कोई मूवी देखने जाओ और आपको वो मूवी आप देख ही ना पाओ, क्योंकि थिएटर ही बंद हो चुके हैं आपके आसपास वाले। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है अगर वार्नर ब्रदर्स ने इसे चेंज नहीं किया या फिर और किसी ने इसे कॉपी नहीं किया। अभी अ, हो सकता है अब जो उसको क्रिटिसिज्म मिला है वार्नर ब्रदर्स को, उसके बाद वो ये इस डिसीजन को चेंज करें या फिर कुछ ऐसा करें, लेकिन अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है और मैक्सिमम चांस है कि ये सारी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। बस हम ये उम्मीद ये कर सकते हैं कि उनकी जो कमाई हो मूवीज की वो उसके कारण गिरावट हो और वार्नर ब्रदर्स इसको समझे और इसके कारण वो उससे अगले साल 2022 में सारी मूवीज को फिर से ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाकर उसमें रिलीज थिएटर में रिलीज करना शुरू कर दें। ये आप कह सकते हैं, हम उम्मीद लगा सकते हैं कि ये यही हो। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।